बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से एक्सरसाइज 2.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। पार्ट नंबर 1 था क्यूब रूट -125। क्यूब रूट जो है आप जानते हैं, ये अगर एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखें तो ये इक्वल्स होता है 1/3 के एक्सपोनेंट के। तो इसको हम देखते हैं। इसको हल करने के लिए हम इक्वेशन के फैक्टर करेंगे। फैक्टर ऐसे करें जो 1/3 को ख़त्म कर दें। तो जैसे हमें पता है ये -125 है, इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 5 टाइम्स, 5 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। तो 5 अगर 3 टाइम्स करें तो इक्वल्स टू 125 है। यहाँ चूँकि -5 125 था तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम -5 इंटू -5 इंटू -5। दूसरे अंदाज में अगर हम एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखें तो हम इसको लिखेंगे -5 और इसका क्यूब। हम जानते हैं कि ये क्यूब और ये रेडिकल का क्यूब जो है एक दूसरे को ख़त्म कर सकते हैं। हम यूँ इस अंदाज में लिख सकते हैं -5 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये 3 इनको ख़त्म कर लेगा और हमारे पास आंसर जो है वो -5 रह जाएगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4 है क्यूब रूट है -8/27। यहाँ पे जो हमें रेडिकल फॉर्म दी कि वो भी फ्रैक्शन में है, तो हम फ्रैक्शन में दोनों को हल कर लेंगे इन साइड रहते हुए। 8 जो था इसके फैक्टर हम बनाएंगे, 27 के भी फैक्टर बनाएंगे। 8 के फैक्टर्स तो 2 हैं, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स और 2 1 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं माइनस चूँकि 8 था तो -2 इंटू -2 इंटू -2। इसी तरह जो 27 है इसके फैक्टर्स आप जानते हैं कि ये 3 9 टाइम्स 27 और 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स। तो हमारे पास ये 27 के भी जो फैक्टर है वो 3 इंटू 3 इंटू 3। हम इन दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में रहते हुए अलग अलग लिख लेते हैं और दोनों के हम क्यूबिक फॉर्म लिख लें। चूँकि ये -2 3 टाइम्स था तो हमने एक्सपोनेंट लिख दिया इसका। ये 27 3 टाइम बनता है तो इसके भी हमने एक्सपोनेंट लिख दिए। एक्सपोनेंट और ये रूट जो है आपस में ख़त्म हो जाएंगे तो -2/3 ये हमारे पास आंसर रह लेगा। एक्सरसाइज 2.3 इन्हीं क्वेश्चन के लिहाज से कि ओपन क्वेश्चन है, हमें 3 स्क्वायर रूट दिए गए 21 और 7 और 3, तीनों स्क्वायर रूट के साथ हैं। स्क्वायर रूट आप जानते हैं इक्वल होता है एक्सपोनेंट की फॉर्म में 1/2 के। अब यहाँ देखिए हम चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमने तीनों को इकट्ठे कर दिया 21 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 7 और 3 को हमने इकट्ठा लिख लिया। 7 3 टाइम 21, हमारे पास 21 और ये 21 ये दोनों हो गए 21 और 21 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो हमने इन दोनों को स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया। चूँकि ये 2 टाइम्स थे तो हमने इन दोनों को लिख लिया 21 का स्क्वायर। तो 21 ये स्क्वायर आ गया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और हमारे पास सिर्फ आंसर जो है 21 बाकी रह जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 3.2 के। कभी कभी चांस होते हैं इनका 2 नंबर का क्वेश्चन आने का, इनको आप ज़रूर चेक करें।